हर देश अपना फ़ायदा देखता है और सबकी ख्वाहिश भी यही होती है कि जीत उसकी झोली में ही जाए। आपने देखा ही होगा हाल ही में जिस तरह कतर के अधिकारियों ने कहा था कि अगर इजरायली हमले गाज़ा पर नहीं रुकते हैं तो कतर ने दुनिया के देशों को गैस के निर्यात को रोकने की धमकी दी है। अब इन देशों के पास यही एक चीज़ बचती है, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर जो निर्भर करती है और ये देश ये भली भांति जानते हैं अगर तेल और गैस का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो दुनिया जहां है वहीं रुक जाएगी। वहीं इन सब में एक बात ये भी है कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था भी तेल से होकर ही गुजरती है। अगर जोश जोश में ये कोई भी फैसला ले लें तो इनको वापस अपने पुराने फैसले पर ही आना होगा, क्योंकि अरब देशों ने तेल के अलावा किसी दूसरे बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दिया है। तेल भले ही अभी ख़त्म नहीं होगा पर आगे चलकर ये बैसाखी पर तो आने ही वाला है। और जहां फिलिस्तीन के चक्कर में ये देश तेल ना देने की धमकी देने पे आ चुके हैं, तो इसी कड़ी में भारत से अब एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जिसमें अरब देशों और रूस के प्रभाव से भारत दूर आता हुआ दिखाई देगा। जहां एक तरफ ईरान सारे मुस्लिम देशों को एक करने के प्रयास में है, तो वहीं भारत इन देशों की सरदर्दी से एक कदम आगे निकल कर आ चुका है। जहां आपने देखा ही होगा हाल ही में भारत के अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ में 17 बिलियन टन्स ऑफ इक्विवेलेंट के ऑयल और गैस के भंडार की पुष्टि हुई थी, जिसमें भारत को आने वाले 60 से 70 सालों के लिए तेल की झंझट और अरब देशों की मनमानी से बचता नजर आने वाला है। वहीं यहाँ तो बस तेल की बात हुई है, अगर भारत अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बायोफ्यूल को साथ ला देता है तो भारत के आने वाले 90 से 100 सालों तक तेल के इम्पोर्ट से छुटकारा पा लेगा। कुल मिलाकर भारत तेल के अल्टरनेटिव में बहुत पहले काम करना शुरू कर चुका है। वहीं खास बात तो यह है कि अंडमान में जो तेल की ड्रिलिंग होनी है वो 2024 से शुरू भी हो जाएगी, जिसका जिम्मा ऑयल इंडिया को सौंपा गया है। वहीं अंडमान में 26 ब्लॉकों में से अभी 2 ब्लॉक की ड्रिलिंग के लिए ऑयल इंडिया को ये सौंप दिए गए हैं। वहीं जो इन ब्लॉक्स की बिडिंग चालू है उसमें ऑयल इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC सबसे ऊपर है। और अंडमान में जो ड्रिलिंग होनी है वो विदेशी तकनीक के आधार पर होगी, मतलब तेल का एक भी सुराग मिलता है तो ONGC और ऑयल इंडिया की तरफ से ड्रिलिंग और तेज कर दी जाएगी। वहीं जो 26 ब्लॉक्स हैं, अगर इनमें से आधे में भी तेल के सुराग मिलते हैं तो आप समझ जाइए भारत को तेल के लिए फिर अरब देशों की जी हजूरी नहीं करनी होगी। वहीं इसी के साथ ही भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी तेल के बड़े भंडारों की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर ये जो खोज देश के अंदर देखने को मिल रही है वो भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर बचाने में बड़ी मदद करने वाला है। वहीं पहले जहां यूक्रेन और रूस का युद्ध, फिर अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तेल के दाम बढ़ना तो तय ही है। तभी भारत अपने अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम कर रहा है ताकि वो अपने हितों का ध्यान रख सके। वहीं अरब देश जो अभी इनडायरेक्टली सही भारत को धमकी देने में लगे हैं, उनकी गर्दन तब भारत के हाथों में होगी, क्योंकि भारत तीसरा बड़ा तेल आयातक है, तो इस लिहाज से भारत का भार इन देशों से कहीं ज़्यादा है। वहीं ईरान और कतर जो अभी धमकी देने में लगे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि तेल आज तो इनका चूल्हा जलाने में मदद किए हुए है, पर कुछ समय बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, तब इनकी अकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ती दिखाई देगी।